हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का न्यू टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देखे थे क्या हायरार्कियल क्लासिफिकेशन या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, दैट इज कॉल्ड हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं यानी जो रैंक या कैटेगरी हो गए उसको एक सीरीज में हम अरेंजमेंट कर देते हैं, है ना, टॉप से लेके बॉटम तक। उसी को हम क्या कहते हैं? ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो न्यू टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। देखिए जो क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है वो इवोल्यूशन पे ही बेस्ड होता है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, है ना, वो इवोल्यूशन होता चला जाएगा और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन भी होता चला जाएगा। इट मीन्स जो पहले एनिमल्स खोजे गए थे वो प्रिमिटिव थे, बाद में आएंगे तो वो उसी से बनते हैं, एडवांस होते हैं, क्योंकि सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होता है। ठीक है, तो और उसी के साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी उसका होता चला जाता है। तो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स विच अपीयर्ड अर्ली, जो बॉडी का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बॉडी मीन्स ऑर्गेनिजम्स बॉडी, वेयर मोर बेसिक देन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। ठीक है, कि ये वही बात है कि जो बहुत बेसिक होता है वो क्या होगा, अर्ली डिटेक्टेबल होता है, और जो उसके बाद में आता है वो क्या होता है, उसी से राइज होता है, उसके बाद आता है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। इसी से ये इंडिकेट करता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू इवोल्यूशन, वो किससे रिलेशन होता है? क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से रिलेशन। मैं पहले बताया कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो इवोल्यूशन बेस्ड होता है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला जाएगा ऑर्गेनिजम्स को, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, देखिए इवोल्यूशन के टर्म्स किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया 1859 में। इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, सिंपल टर्म्स इवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? इवोल्यूशन रिफर्स टू प्रोसेस बाय विच अर्ली ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस फॉर्म्स फॉर बेटर सर्वाइवल। देखिए जो पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, वो डाइवर्सिफाइड करें, यानी उनकी डाइवर्सिटी और बढ़ गई, और जिससे बहुत सारे फार्म्स बन गए, बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स बन गए, और उसमें क्या होगा, उसकी बेटर सर्वाइवल हो गई, सर्वाइव करने के लिए वो अच्छे हो गए। द अपीयरेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सम 3.5 बिलियन ईयर। देखो लाइफ का अपीयरेंस अर्थ पे कब माना जाता है? 3.5 बिलियन ईयर होगा। न्यू फार्म्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन। देखिए जो नए ऑर्गेनिज्म, न्यू फार्म्स का मतलब जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो किससे बनते हैं? जो पीछे जो एग्जिस्ट किए होते हैं उसी से बनता है। ठीक है, जैसे माना जाता है सबसे पहले क्या आ गए, मोनेरन्स आए थे, मोनेरन्स में बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा आ गए हैं। फिर ना इस तरह से अभी हम आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन में उसी क्रम में क्या होते हैं, लाइफ की ओरिजिन हुई है। तो दी ओल्डर फार्म्स वेर सिंपल एंड आर यूजुअली रिफर टू एज प्रिमिटिव। जो पहले एनिमल्स आए थे, जो पहले एनिमल्स आए थे वो कहा जाता है उसको सिंपल। सिंपल इसलिए कहा जाता है कि उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल थी, है ना, वो यूनिसेलुलर थे, जो प्रोकैरियोटिक थे। इस तरह से जैसे जैसे क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ते चले, उसको हम कहते हैं एडवांस कैरेक्टर। ठीक है, तो द यंगर जनरेशन विच हैव ग्रेजुअली इवाल्व फ्रॉम ओल्डर फार्म्स। जो अभी की जनरेशन आ रही है वो किससे इवाल्व होती है? उसका इवोल्यूशन होता है ओल्डर फार्म्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेज। वो एक्यूमुलेशन मतलब क्या होगा? इकट्ठा होना, जो भी वेरिएशन का इकट्ठा होकर के क्या होगा, एक बॉडी डिजाइन बनती है। चेंजेज इन बॉडी डिजाइन आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी एडवांस। यानी जो पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे हम उसको सिंपल कहेंगे या प्रिमिटिव, जो बाद में ऑर्गेनिजम्स आए हैं उसको हम कहेंगे एडवांस। तो पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से आए थे? वही हम आपको कहेंगे कि मोनेरन्स आए थे, यानी बैक्टीरियंस थे, उसके बाद प्रोटिस्ट आए थे। ये सब के बाद धीरे धीरे फिर आगे की तरफ फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ऐसे आए गए। एनिमेलिया में भी प्रिमिटिव और एडवांस देखा जाता है, प्लांट में भी प्रिमिटिव और एडवांस देखा जाता है। तो जो क्या होगा, जो पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे उनको हम प्रिमिटिव कहेंगे, जो बाद में आए थे उसको क्या कहेंगे, एडवांस कहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो से इसको नोट्स बना लीजिएगा। सीधी सीधी सिंपल बात यह है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता चला गया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन भी होता चला गया। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशन पे बेस्ड होता है। इवोल्यूशन क्या होगा? जो धीरे धीरे चेंजिंग होता है, पहले से लेके आज तक जो चेंजिंग हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं।
ठीक है।